नमस्कार किसान भाइयों आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं दिसंबर के माह में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियां जिनको अगर आप सही समय पे सही तरीके से ग्रो कर लेते हो, लगा देते हो, तो वो आपको आगे चल के बहुत ही बेहतरीन जो है उत्पादन दे के जाएंगी। और साथ में जो उसका मंडी भाव मिलेगा वो इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आपने उसका अंदाज़ा भी यहाँ पर नहीं लगाया होगा। तो उससे पहले किसान भाई आपने देखा होगा अधिकतर किसान भाई हमारे दिसंबर के माह में फसलें तो लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उत्पादन यहाँ पर नहीं ले पाते हैं, जिससे कि ना तो उन्हें कोई ख़ास प्रॉफिट होता हो, ना ही उनकी जो इनकम होती है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। तो आज का वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आपको फसलों की देखभाल करनी है, सर्दी के मौसम में किस तरीके से आपको ग्रो करना है, और साथ में एक एक फसल को लगाने का यहाँ का तरीका ही बताऊँगा किस तरीके से आपको उनको लगाना है यहाँ पर। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DAR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि सर्दी के मौसम में फसलें ग्रो क्यों नहीं कर पाती, क्यों बेहतरीन उत्पादन नहीं मिलता, और उसके बाद में मैं एक एक फसल यहाँ पर लगाने का आपको तरीका ही बतलाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, होता है दिसंबर के माह में अगर हम कोई फसल लगाने जाते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सर्दी का मौसम रहता है, बर्फ़ भी पड़ती है, पाला भी पड़ता है और कोहरा भी पड़ता है। तो इस समय हमें खेती के अंदर देसी खाद का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम कोई सी फसल यहाँ पर लगा रहे हैं, चाहे हम प्लांटेशन कर रहे हैं, चाहे हम बिजाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देसी खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देसी खाद जो होता है ज़मीन को भुरभुरी रखता है, मुलायम रखता है, साथ में गरमाई भी ज़मीन के अंदर रखता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सर्दी के मौसम में सूर्य का प्रकाश फसलों को नहीं मिल पाता, इसलिए जो बीज का अंकुरण होता है वो गर्मी के मुकाबले बहुत ज़्यादा दिनों के अंदर होता है। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर कोई फसल गर्मी के मौसम में 4 दिन में अंकुरण हो जाता है किसी बीज का, तो उसी बीज का सर्दी के मौसम में 8 दिन में अंकुरण होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता फसलों को किसी भी प्रकार से। तो इसलिए इसलिए आपको गोबर का खाद का ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि वो गरमाई रखता है, साथ में ज़मीन को मुलायम और भुरभुरी रखता है, जिससे जो आपका बीज होता है उसका जो अंकुरण होता है बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर हो जाता है। दूसरी चीज़, खेती के अंदर सर्दी के मौसम में आपको पर्याप्त नमी रखनी होती है, क्योंकि देखिए जो हमारा पानी होता है वो क्या करता है, खेती के अंदर गरमाई देता है, एक तरीके से खेती के अंदर कच्चापन लाता है। आपने देखा होगा जहाँ आपकी ज़मीन में खुश्की आ जाएगी, यानी जहाँ खुशक हो जाएगी ज़मीन, नमी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा अटैक करता है। वहीं आपका नमी युक्त खेत के अंदर बर्फ़ कम अटैक करता है, तो इस चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है। साथ में सर्दी के मौसम में किसी फसल में आपको ज़्यादा DAP का आवश्यकता नहीं है, उसके स्थान पर आपको क्या करना है, सल्फ़र और यूरिया का यूज़ आप करते हैं। सल्फ़र के अंदर सल्फ़र के जो होता है फंगिसाइड होता है, बेसिकली वो गरमाई रखता है खेती के अंदर। साथ में यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, वो भी गरमाई रखता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूर करना रहता है, और सल्फ़र के इस्तेमाल से फंगस आने की समस्या भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये बेसिकली फंगिसाइड होता है। तो सबसे पहले किसी फसल को लगाने से पहले इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो आप कोई सी फसल लगा लें, आपको अच्छी खासी इनकम होगी और घाटा कभी नहीं होगा। ये मैं अपने अपने तजुर्बे के साथ आपसे कह सकता हूँ। और साथ में हम M45 का प्रयोग करते हैं। सर्दी के मौसम में M45 का प्रयोग बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि M45 जो होता है उसके अंदर 75% मैंगोजेब होता है, जो फंगस को भी कम करता है, खेती के अंदर कच्चापन भी लाता है, साथ में खेती के अंदर गरमाई भी रखता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वो है जो मैंने आपको बता दी है। अब अगर आप कोई सी फसल लगाने जा रहे हैं A to Z कुछ भी, या चाहे आप प्लांटेशन करें, चाहे आप बीज की रोपाई करें, तो अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी फसल से कोई घाटा नहीं होगा, ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा, आपकी फसल जो होगी वो भी अच्छी यहाँ पर ग्रो होगी। चलिए अब समय नहीं गवाते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको कौन सी फसल कब लगानी है। तो सबसे पहले किसान भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर दिसंबर के माह में आप कोई फसल लगाने जा रहे हैं, तो नंबर 1 पे यहाँ पर आपको जो फसल लगानी है वो है आपकी अरबी की फसल। अगर आप अरबी की फसल दिसंबर के माह में लगा देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर देना सही तरीके से, तो इसमें क्या होगा, सर्दी के मौसम में अंकुरण काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ में इस फसल के अंदर बहुत ही बेहतरीन आपको उत्पादन देखने को मिलेगा, और इसके अंदर घाटे का तो कोई चांस ही नहीं है। अरबी की खेती एक ऐसी खेती है, अगर आप उसको सही समय पे सही तरीके से लगाए तो इसके अंदर कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है जिसका जड़ से लेकर तना तक बिकता है। यानी इसके पत्ते जो होते हैं, जो अरबी बनती है A to Z इसकी सारी चीज़ बिकती है, तो इसके अंदर घाटे का कोई चांस नहीं है। आप सही समय पे सही तरीके से इसकी खेती कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देकर जाएगी, और साथ में ज़्यादा लागत की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है इसके अंदर। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये एक ऐसी फसल है जिसके अंदर सुंडी के अलावा कोई रोग नहीं आता। एकमात्र सुंडी की समस्या इसके अंदर आती है, इसको आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा अरबी की खेती के अंदर कोई भी रोग यहाँ पर नहीं आता है, तो आप फटाफट इसकी खेती कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको यहाँ पर उत्पादन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में किसान भाई नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं फूल गोभी की खेती।
देखिए जैसे कि दिसंबर का माह चल रहा, तो इस समय आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय है और काफ़ी अच्छा मौसम भी है फूल गोभी की खेती के लिए। ये जो आप गोभी अभी अगर दिसंबर के माह में लगाए, तो ये जो आपकी गोभी होगी फरवरी मार्च के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि भैया फरवरी मार्च यानी मार्च के अंदर अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगती है, धूप आ जाती है। तो यहाँ पर हमें वैरायटी का ऐसा चयन करना है जो कि धूप को सहन कर सके और उस समय गोभी के अंदर जो है पीलापन नहीं आए। अगर आपकी गोभी के अंदर पीलापन आ जाएगा तो मार्केट के अंदर उसका रेट भी आपको कम मिलेगा, साथ में उसकी पीलेपन की जो गोभी होती है उसकी डिमांड भी मार्च अप्रैल के अंदर नहीं रहती है। तो यहाँ पर वैरायटी का थोड़ी सी मैं बात करूँ तो वो आप यहाँ पर क्लॉस कंपनी की माधुरी गोभी ला सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है इस समय लगाए जाने के लिए। तो आपको क्या करना है, फटाफट यहाँ पर आपको नर्सरी डाल देनी है और नर्सरी आपकी तैयार है तो प्लांटेशन कर देना है। और आपके ये चांस देखने को मिल सकता है कि आपको फरवरी और मार्च के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रेट आपको गोभी का देखने को मिल जाएगा। तो सही समय पे सही तरीके से आप गोभी की खेती कर दो, बहुत ही बढ़िया जो है इसका आपको रेट देखने को मिल जाएगा। अब नंबर 3 पे किसान भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी हरी मिर्च की खेती। तो किसान भाई देखिए इस समय आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। दिसंबर के माह में बहुत ही बढ़िया समय है। 2 महीने आपको अपनी फसलों को यहाँ पर गिरो करना है और 2 महीने गिरो करने के बाद ठंड से आपको बचा लेना है। अगर जैसे ही आपने इसको बचा लिया सही तरीके से, जो तरीके मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप हरी मिर्च की खेती कर देते हो, तो मार्च के अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है सब देखने को मिलेगा। साथ में मार्च के अंदर जो मिर्च का रेट होगा वो भी काफ़ी बेहतरीन देखने को आपको मिल जाएगा, जिससे जो है आपकी इनकम बढ़ेगी और उत्पादन भी बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। अगर थोड़ी सी मैं वैरायटी के समय बात कर लूँ तो इस समय आप बीएनआर की नूतन मिर्च लगा सकते हैं, जो कि अभी करंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो है मिर्च दे रही है। यानी जो बीएनआर की नूतन है उसके अंदर जो माल आता है वो सबसे ज़्यादा आता है इस समय। तो अभी अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीएनआर की नूतन मिर्च लगा दीजिए, बहुत ही बेहतरीन मिर्च है, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। साथ में इसके अंदर जो माल आता है वो सभी मिर्च के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से जो है आपको मिर्च की खेती करनी है, जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन पान देख जाएगी। साथ में जो आपको रेट मिलेगा वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए अब नंबर 4 पर किसान भाई बात कर लेते हैं हमारी भिंडी की खेती के बारे में। अगर दिसंबर के माह में आप भिंडी की खेती कर लेते हैं सही तरीके से, दिसंबर और जनवरी इन 2 माह आपको फसलों को बचाना पड़ेगा सही तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको गोबर खाद का इस्तेमाल करना बीज के अंकुरण के लिए। साथ में आपको यहाँ पर नमी का पर्याप्त ध्यान देना, मैंगोजेब का स्प्रे करते रहना, यूरिया और सल्फर का इस्तेमाल करते रहना। तो इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपने जनवरी और दिसंबर इन 2 महीने में फसलों को बचा लिया, तो फरवरी के अंदर जो आपकी भिंडी की खेती है बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको उत्पादन दिख जाएगी। साथ में जो उसका रेट मिलेगा वो भी काफ़ी बेहतर मिलेगा, जिसके आपका अंदाज़ा भी कभी नहीं लगाया होगा। क्योंकि अगर मैं फरवरी और मार्च के अंदर भिंडी के रेट की अगर बात कर लूँ तो समझ में आपको रेट मिलने वाला भैया वो यहाँ पर आपको 70 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये किलो तक भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर भिंडी की खेती करनी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसको आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। साथ में जो इसका रेट मिलेगा वो भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब नंबर 5 पर किसान भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं हम टमाटर की खेती के बारे में। तो देखिए बहुत ही सही समय है इस समय टमाटर की खेती करने के लिए। दिसंबर के माह में आप टमाटर की खेती अगर कर देते हैं तो एक चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि दिसंबर के माह के बाद ठंड पड़ती है। जब ठंड यानी मौसम ठंड रहता है तो सर्दी के मौसम में टमाटर की खेती में वायरस, माइट्स, थ्रिप्स, बांझपन, कोकड़ा रोग ये समस्या बहुत कम आ जाती हैं। और किसान भाई जब खेती के अंदर दवाई का प्रकोप कम हो जाता है, यानी दवाई का खर्चा कम हो जाता है, तो आधी ज़्यादा खर्चा तो हमारा दवाइयों के अंदर जाता है। तो अगर इस समय हमारा दवाइयों का खर्च बढ़ जाएगा तो हमें जो इनकम होगी वो भी काफ़ी बेहतर होगी। और साथ में आगे चल कर आपको जिसका रेट मिलने वाला है मार्च अप्रैल के अंदर वो भी काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। तो इस समय जो आपकी टमाटर में समस्या आएगी वो केवल फंगस की आएगी, तो उसको आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वायरस और कोकड़ापन की बात करें तो ये रोग खेती से नहीं जाते हैं। तो इसलिए बहुत सही समय है दिसंबर का महीना, इस समय आप टमाटर की खेती कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में इस पे आगे चलकर रेट भी अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात ये, इस समय रोग आने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है इतने सूक्ष्म जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, काम करना बंद करते हैं, जिस वजह से वायरस और माइट्स, थ्रिप्स ये जो रोग होते हैं, जो कीट होते हैं, ये कहीं ना कहीं सर्दी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जो टमाटर की खेती कर दीजिए, काफ़ी अच्छा जो है इसका आपको रेट मिलने वाला है। उसके बाद में किसान भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नंबर 6 पे तुरई की खेती के बारे में। देखिए तुरई की खेती एक ऐसी खेती है जिसको आप अगर सही समय पे सही तरीके से लगाते हो तो बहुत ही लंबे समय तक बढ़िया रेट भी देखने को मिल जाएगा आपको। साथ में इसमें जो मंडी भाव होगा वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा। और फरवरी के अंदर इसमें जो आपको उत्पादन देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी बेहतर मिलेगा। बशर्ते शर्त यही है कि आपको दिसंबर और जनवरी इन 2 माह अपनी तुरई की फसल को बचाना पड़ेगा।
तो उसके लिए आपको क्या करना, जो घास फूस का जो कबाड़ आता है, क्या करना आपको, जो बेड होता है बेड के ऊपर यहाँ पर तुरई के बीज की बुआई कर देनी है। और जो घास फूस कबाड़ होता है उसको आपको एक साइड से इस तरीके से लगा देना है, ताकि जो हमारा जो बर्फ़ होता है, जो पाला होता है, वो उसके ऊपर अटैक ना कर सके। आपको जो है क्या करना है कि तुरई के जो बीज हैं उसके आसपास आपको पर्याप्त नमी रखनी है। साथ में आप मैंगोजेब का स्प्रे करते रहिए और साथ में यूरिया और सल्फर का प्रयोग करते रहिए। तो आप इन 2 महीने फसलों को आराम से बचा सकते हैं। आराम से बचाने के बाद जैसे ही आपका फरवरी का महीना आएगा तो उस समय जो आपके तुरई की फसल है वो भी बहुत बेहतरीन उत्पादन देके जाएगी। साथ में आपको फरवरी के अंदर तुरई का रेट मिलने वाला वो भैया 60, 70, 80 रुपये किलो तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप खेती करिए, बहुत ही बेहतरीन जो है आपको उत्पादन मिलेगा। अब नंबर 7 पर किसान भाई बात कर लेते हैं बैंगनी खेती के बारे में। देखिए बैंगनी खेती यूँ तो पूरे साल होती है, पूरे साल आप बैंगनी खेती कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिसंबर का माह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिसंबर का बैंगन होगा वो कहीं ना कहीं फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं फरवरी, दिसंबर और जनवरी इन 2 माह में बैंगन के अंदर आपको कोई रोग नहीं आने वाले हैं। केवल और केवल आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से खेती करनी है। आपको सिंचाई का ध्यान रखना, देसी गोबर खाद इस्तेमाल करना है, मैंगोजेब का स्प्रे करते रहना, साथ में आपको यूरिया सल्फर का प्रयोग करते रहना। तो इन 2 महीने आपके बैंगन आराम से बच जाएंगे। साथ में सुंडी की समस्या इस समय नहीं आती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इतने में सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, काम करना बंद करते हैं। तो इसलिए ये समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। आपके क्या करना पड़ेगा, केवल बर्फ़ से आपको बैंगन को बचाना पड़ेगा और आपकी बैंगन में हार्वेस्टिंग फरवरी और मार्च के अंदर शुरू हो जाएगी। और फरवरी और मार्च के अंदर जैसे ही आपके खेत में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी आपको जो यहाँ पर मंडी भाव देखने को मिलेगा 40 रुपये से 50 रुपये किलो दावे के साथ कह सकता हूँ, ये रेट आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस समय फरवरी और मार्च के अंदर बैंगन डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और अधिकतर जो किसान जो है इस समय खेती भी नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो सर्दी से बचा भी नहीं पाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप खेती करें तो आपका बैंगन आराम से बच जाएगा। साथ में जो आपको रेट मिलेगा वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में तना छेदक फल कीट की समस्या नहीं आती इस समय, तो आप आराम के साथ में इसकी खेती यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 8 पे किसान भाई यहाँ पर बात कर लें थोड़ी सी मूली खेती के बारे में। तो देखिए मूली खेती एक ऐसी खेती जिसको आप बिना किसी खर्च के, कम लागत की और कम समय के अंदर बेहतरीन उत्पादन से ले सकते हैं। तो अगर आप दिसंबर के माह में मूली की खेती कर देते हैं तो आपकी मूली में हार्वेस्टिंग फरवरी के अंदर शुरू हो जाएगी। फरवरी के अंदर शुरू हो जाएगी तो आपको इसका जो रेट होगा वो भी काफ़ी बेहतर मिलेगा। और मूली की खेती ऐसी है सर्दी के मौसम में बहुत ही फास्टली ग्रो करती है, बहुत ही अच्छी ग्रो करती है। तो आप इस तरीके से मूली की खेती कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन जो आपको रेट मिल जाएगा। साथ में ना तो इसके अंदर किसी तरीके के रोग आने वाले हैं और ना ही इसके अंदर ज़्यादा खाद की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप क्या करें, दिसंबर के माह में फटाफट मूली की खेती कर दीजिए, आपको बहुत ही बड़े रेट मिलेगा। साथ में जो उत्पादन निकलेगा वो भी काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। तो किसान भाई जो मैंने ये फसलें बताई हैं आपको सही समय पे सही तरीके से लगा देनी है, तो आपको ज़बरदस्त जो इसका रेट भी देखने को मिल जाएगा। साथ में मंडी भाव मिलेगा वो भी बढ़िया मिलेगा और साथ में किस तरीके से आपको ग्रो करनी है वो ही मैंने A to Z यहाँ पर बता दिया। तो किसान भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इस तरीके से हम आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहें और आप सही समय पे सही तरीके से फसलें ग्रो करके अपनी आमदनी, अपनी इनकम को बढ़ाते रहो। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद।